बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंप्यूटर क्लास सेकेंड ईयर लेक्चर नंबर 14 और स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट। आज का हमारा टॉपिक है सूडो कोड। सूडो कोड किसे कहते हैं इसको हम जानेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं सूडो कोड क्या है। स्टूडेंट, सूडो कोड की अगर बात की जाए तो सूडो कोड इज एन इंग्लिश लाइक वे ऑफ रिप्रेजेंट, इंग्लिश लाइक वे है, इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश लाइक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। द प्रीफिक्स सूडो, सूडो के मायने क्या है? फेक, जाली। सूडो कोड देयरफॉर लिटरली मीन्स, अगर आप उसके लफ्जी मायनों की तरफ कहीं जाएंगे तो फेक कोड। फेक कोड यानी कि ये एक्चुअल कोड तो नहीं होता जिसको कंप्यूटर में इंटर किया जा रहा है, ठीक है। ये एक्चुअल कोड नहीं होता, ये सिर्फ एक सॉल्यूशन का प्लान पेश करता है। इट इज कंसीडर फर्स्ट ड्राफ्ट, इसको हम कहते हैं, पहला एक खाका जो आप बनाते हैं प्रोग्राम के सॉल्यूशन का, ये वो होता है, ठीक है। और फिर उसको किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको आप सिलेक्ट करते हैं अपने प्रोग्राम बना, फिर उसमें उसको कन्वर्ट किया जाता है। इन जनरल अगर हम बात करें, अ सूडो कोड इज अ नोटेशनल सिस्टम। अच्छा, जहन में रहे स्टूडेंट, बात सूडो कोड की चल रही है और फिर एल्गोरिथम क्या था, ये एल्गोरिथम से थोड़ी सी एडवांस शक्ल है। यहाँ बात हुई इंग्लिश लाइक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग की ना, तो एल्गोरिथम में समझ लें कि इंग्लिश वर्ड्स यूज हो रहे हैं, ह्यूमन लैंग्वेज यूज हो रही है, यहाँ इंग्लिश लाइक वे है और कुछ नोटेशनल सिस्टम आ जाएगा। सूडो कोड इज अ नोटेशनल सिस्टम, यानी कि कुछ नोटेशंस होंगी, कुछ सिंबल्स ऐसे खास यूज होंगे जिसके तहत जो है हम इसको लिखेंगे। इन विच आइडियाज कैन बी एक्सप्रेस इनफॉर्मली ड्यूरिंग द एल्गोरिथम डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। आइडियाज को एक इनफॉर्मल मेथड है, कोई बहुत फॉर्मल नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पाबंदियां नहीं है। इनफॉर्मल मेथड में हम जो है एल्गोरिथम डेवलपमेंट प्रोसेस में इसको हम लिखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, व्हेन यूजिंग सूडो कोड टू प्लान अ प्रोग्राम यू कंसंट्रेट ऑन द लॉजिक। हम लॉजिक पे मेहनत कर रहे होते हैं, ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्पेसिफिक रूल्स। रूल्स थोड़ा सा टेक्निकल होता है ना। अब मैं अचानक किसी भी लैंग्वेज का इंतखाब करता हूँ, उसमें प्रोग्राम लिखने बैठूंगा तो सबसे पहले मुझे उस लैंग्वेज के रूल्स जानने होंगे, जो कि कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं। अपने फॉर्मल किस्म के वो रूल्स, अपने कुछ ग्रामर रखते हैं, कुछ सेंटेक्स रखते हैं, तो वो डिफिकल्ट टू फॉलो होता है। उसके मुकाबले में अगर मैं सूडो कोड लिख रहा हूं तो मैं टेंशन फ्री हूं, मेरे ज्यादा फोकस इस चीज पे कि मसले का हल क्या है। आपने गुज़िश्ता दो जो एल्गोरिथम देखे, एक मार्कशीट वाले सिचुएशन का था जिसमें 50 मार्कशीट में से फर्स्ट डिवीजन बतानी थी, और दूसरा एल्गोरिथम आपने देखा डिस्टेंस कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो अब आप देखिए कि उन दोनों में हम टेंशन फ्री होके सिर्फ हमने उस प्रोग्राम की, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप लिखा। हमने लॉजिक पे फोकस की कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी स्टेप बाय स्टेप। इससे हमें कंसर्न नहीं था कि इस जबान में जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंट्रोल स्टेटमेंट कह लें, या फिर यूँ समझ लें इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन कैसे लिखनी है, इसकी फिक्र हमें नहीं थी उस वक्त। तो इट इज़ आल्सो इजी टू चेंज सूडो कोड। ये बात भी जहन में रहे कि सूडो कोड में तब्दीली करना इतना मसला नहीं है, ठीक है। अगर आप कोई लॉजिक में मिस्टेक ढूंढ लेते हैं तो सूडो कोड में तब्दीली इतना मसला नहीं है। जबकि अगर आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग कर लें तो बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात आती है कि प्रोग्रामिंग करने के बाद लॉजिक को चेंज करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो सूडो कोड जो है बड़ी आसानी से किसी भी वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ढाला जा सकता है। खुद से नहीं कन्वर्ट होता, मुझे और आपको ही कन्वर्ट करना है। बस सूडो कोड को सामने रखते हुए हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको हमने सेलेक्ट किया अपने प्रोग्राम के लिए, प्रोग्राम बनाने के लिए, लाइक सी हो सकती है, C++ है, पैस्कल है, या कोबॉल है, या और कोई आज के दौर की लैंग्वेजेस हैं, तो उसमें हम उसको फिर कन्वर्ट करते हैं। देखते हैं कि भाई ये इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है तो इस लैंग्वेज में कैसे लिखी जाएगी, ये कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है, ये असाइनमेंट है, ये कंप्यूटेशन है, तो उस तरह से फिर हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। Therefore, pseudocode instructions can be considered as midway between
इंग्लिश एंड हाई लेवल लैंग्वेज। यही वजह है कि हम सूडो कोड इंस्ट्रक्शन को मिडवे समझते हैं, ना वो मुकम्मल इंग्लिश है ना वो कोई हाई लेवल लैंग्वेज है कंप्यूटर, बट फ्री फ्रॉम एम्बिग्विटीज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में कहीं कहीं कुछ इबहाम होता है, कुछ जैसे हमने बात की थी कि जो ह्यूमन लैंग्वेज है उसके अंदर जो है एक तो बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि वोकैबलरी है, जबकि सूडो कोड या हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो है लिमिटेड वोकैबलरी है। तो आप यूँ समझ लें कि सूडो कोड इज़ द मिड वे बिटवीन इंग्लिश एंड हाई लेवल लैंग्वेज। ना तो वो कंप्यूटर की कोई हाई लेवल लैंग्वेज के खास कोड को फॉलो कर रहा है, ना वो इंग्लिश को फॉलो कर रहा है, बस उसके दरमियान है। तो इबाम वाले मसले भी नहीं है उसके अंदर कि कोई मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स को यूज़ कर रहा है इंग्लिश की, या कोई ऐसे वर्ड्स जिसके डुअल मीनिंग निकल रहे हो, ऐसा नहीं होगा। नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड वी विल डेवलप ऑल दी एल्गोरिथम इन सूडो कोड। इसके बाद जो है हम जो भी एल्गोरिथम बनाएंगे वो सूडो कोड्स की शक्ल में होगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम कुछ डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल नोटेशंस को एंड फंक्शंस को। ये बात जहन में रहे कि कुछ सिंबल्स, कुछ ऐसी नोटेशंस हम यूज़ करेंगे एल्गोरिथम में आगे जो कि अपने पर्टिकुलर मीनिंग रखती हैं, ठीक है। नोटेशन से मुराद आप इधर कुछ सिंबल्स समझ लें पर्टिकुलर, और वो हम कुछ फंक्शंस होंगे जिनको जब हम अप्लाई करेंगे वो अपने स्पेसिफिक मीनिंग और फंक्शनैलिटी रखती होंगी। तो दिस सेक्शन गिव वेरियस मैथमेटिकल फंक्शन जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में भी हेल्पफुल होते हैं कि एक एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस कैलकुलेट करनी हो, एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी हो, तो उसके लिए भी ये यूज़ होते हैं, यानी इनमें कैलकुलेट करना आसान हो जाता है उसकी मदद से उसकी एफिशिएंसी को, और एंड इन कंप्यूटर साइंस इन जनरल, ठीक है। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल रिमाइंडर फंक्शन। रिमाइंडर फंक्शन क्या है? फर्स्ट कर लें के कोई भी इंटीजर है और एम भी या पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। के कोई भी इंटीजर है और एम कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ये पॉजिटिव होगा जब ये इंटीजर के अंदर नेगेटिव वैल्यूज और जीरो भी आ सकती है ना। तो देन के ब्रैकेट लगा हुआ है, मॉड एम अगर लिखा जाए तो जवाब क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से बात को समझ लेते हैं। 11 मॉड 2, 11 मॉड 2 गोया 2 5 10, पीछे रिमाइंडर क्या बचा? 1 बचा। डिवाइड का निशान या डिवीजन जो होती है उसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं? डिवाइड करके हम जो है वो 11 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम कर रहे हो तो उसके अंदर जवाब आता है 5.5 समझ लो, या 5 हम जवाब लिखते हैं डिवीजन में। या 11 मॉड 2 हम डिवाइड तो कर रहे हैं लेकिन लिख रिमाइंडर रहे हैं, 2 5 10, 1 रिमाइंडर बचा। 24 मॉड 7 का मतलब 24 डिवाइडेड बाई 7, 7 3 21, बैलेंस कितना बचा? 3। 20 डिवाइडेड बाई 4, 4 5 20, बैलेंस क्या बचा? 0। 22 मॉड 3, 3 7 21, 1 बचा। 3 मॉड 7, 7 1 तो बड़ा हो जाता है, 7 0 0, रिमाइंडर 3 बचा। 4 मॉड 10, 10 1 10, बड़ा हो जाता है, तो लिहाजा 10 0 0, रिमाइंडर 4 बचा। स्टूडेंट्स, ये मॉड वाली बात आगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम इसको, इस फंक्शन को यूज़ भी करेंगे, रिमाइंडर फंक्शन को, और ये चीज़ एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ में पूछ भी ली जाती है, और स्टूडेंट्स आमतौर पे इसमें मिस्टेक्स कर जाते हैं। वो रिमाइंडर लिखने के बजाय क्वोशंट लिख जाते हैं, जो कि बचपन से अब तक करते आ रहे हैं। तो जहन में रहे कि ये रिमाइंडर फंक्शन है और रिमाइंडर बताता है। इसके बाद स्टूडेंट्स, अब बात अगर हम करें अगले किसी मैथमेटिकल नोटेशन की, तो यहाँ पर बात अब एक अर्थमेटिक मॉड्यूलो की हो रही है। और अर्थमेटिक मॉड्यूलो क्या कर रहा है? इसमें स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल एक मॉड्यूलो 12, जैसे आप लोग बेस 2 वाले नंबर्स, बेस 8 सिस्टम, बेस 5 सिस्टम, बेस 16 सिस्टम पढ़ चुके, ऐसे ही मॉड्यूलो 12 इस तरह का भी एक फंक्शन होता है, और ये आप अपने तौर पे बना सकते हैं। समटाइम्स कॉल्ड क्लॉक अरिथमेटिक भी कहलाती है। अब जैसे 6 + 9 15,
15 में कितने 12 है, एक 12 है, और पीछे क्या बच जाता है, 15 में से 12 कम कर दे 3 बच, 7 5 35, इसमें 12 कितने हैं जी बताइए, 2 12 है और पीछे क्या बचा, ये 11 बच गया। ऐसी 1 - 5 - 4 है, यूं समझे कि 12 में 8 कम है, ठीक है। ऐसे 2 + 10 12, पूरा ही 12 हो गया 0। बहरहाल ये आप अपने तौर पे मुख्तलिफ मॉड्यूलों सेट कर सकते हैं, इसका यूज़ बहरहाल बहुत कम है और हम इसको बहुत कम ही कहीं यूज़ करेंगे। तो द यूज़ ऑफ ज़ीरो या m डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन। ज़ीरो कब हासिल होगा, या यूज़ कह लें कि मॉड्यूलो m की जो वैल्यू 12 है या क्या, ये आप कितनी यूज़ करेंगे, ये मुख्तलिफ एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी कर रही होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप मैथमेटिक्स में या कंप्यूटर में बेस 2 वाले नंबर, बेस 8 वाले नंबर, बेस 16 वाले नंबर, और मैथमेटिक्स में बेस 5 को भी आप पढ़ चुके हैं, या आप अपनी बेस बना के भी काउंटिंग एंड कैलकुलेशन कर सकते हैं ना। तो ये इसी तरीके से है। नाउ इंटीजर वैल्यू फंक्शन की बात करें तो इट इज़ वेरी सिंपल, INT कैपिटल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जो भी वैल्यू आप इधर लिखेंगे तो आफ्टर दिस फंक्शन, ये वैल्यू जब इस फंक्शन में पास होगी तो 4.32 में पॉइंट के बाद वाला हिस्सा चॉप हो जाएगा, कट जाएगा, और सिर्फ 4 बचा, यहाँ 5 बचा, यहाँ क्या बचा -8 इंटीजर बचा सर, यहाँ क्या बचा 9 ही था, 9 ही बचा, पॉइंट के बाद वाला हिस्सा ड्रॉप हो जाएगा। ये इंटीजर वैल्यू फंक्शन है। तो समटाइम्स हम अपने एल्गोरिथम में कहीं INT और ब्रैकेट में कोई इस तरह की फिगर लिखेंगे तो हमें उसका रिजल्ट पहले से पता होगा कि इस अरिथमेटिक फंक्शन या इस इंटीजर वैल्यू फंक्शन के अंदर आफ्टर प्रोसेसिंग क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो रिमाइंडर फंक्शन अहम था, आपने जो जाना, इंटीजर वैल्यू फंक्शन, और अब एक एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को हम कंसीडर कर रहे हैं। स्टूडेंट एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा, मैट्रिक में भी, और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा स्केलर वेक्टर में। एब्सोल्यूट वैल्यू सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर फोकस कर रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ABS ऑफ 0 0, ABS ऑफ +x है अगर बगैर साइन तो x, और ABS ऑफ -x अगर है तो भी माइनस साइन हट के चलो। आप जानते हो स्टूडेंट कि प्लस और माइनस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसको हम इस तरह की वर्टिकल लाइन से मॉड्स यूं करके भी जाहिर करते हैं और ABS करके भी लिखते हैं, ठीक है। अब ये देखिए एग्जांपल्स मजीद, ABS -15 किसके बराबर आया 15, ABS 6 किसके बराबर आया 6, ABS 3.86 क्या आया 3.86, -0.21 में माइनस साइन था। तो जो माइनस साइन के साथ है वो बगैर साइन वाले हो गए, प्लस साइन में तो साइन वैसे ही हम शो नहीं कर रहे होते हैं, और अगर शो कोई कर रहा हो तो भी हम साइन शो नहीं करेंगे। तो नोट दैट वर्टिकल लाइन x या वर्टिकल लाइन विद -x दोनों के मायने सेम ही निकलेंगे, ठीक है। अगर x 0 के बराबर नहीं है तो वर्टिकल लाइन ऑफ x या मॉड ऑफ x इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। लास्ट वन डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट, और वो क्या है, फैक्टोरियल फंक्शन। फैक्टोरियल फंक्शन क्या कर रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to n। अगर आप किसी का भी फैक्टोरियल, और ये फैक्टोरियल स्टूडेंट आप लोग फर्स्ट ईयर के अंदर कहाँ पढ़ा है आपने जी, मैथमेटिकल इंडक्शन के चैप्टर में पढ़ा, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक के अंदर इसको पढ़ा जाता है। तो प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 से लेकर जिस नंबर का फैक्टोरियल निकाला जा रहा है उन सारे नंबर्स को, पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये फैक्टोरियल कहलाता है, और इसको n और ये एक्सक्लेमेटरी निशान से रिप्रेजेंट करते हैं, या n फैक्टोरियल रीड करते हैं। दैट इज n फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर n तक। अच्छा, इससे नहीं घबराइएगा, n से पीछे वाला नंबर n-1 एक कम, उससे पीछे वाला नंबर एक कम और -2 हो गया, और होते होते 1 तक जा रही है। तो कभी अगर आपको 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने को कहा जाए तो हम क्या कर रहे होंगे, उसके अंदर हम 1 × 2 × 3 × 4 × 5 तक जा रहे हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कन्वीनियंट टू डिफाइन 0 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल्स टू 1। ये बात MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से जहन में रहे, मैथमेटिक्स में भी आप जान चुके हैं 0 फैक्टोरियल को 1 लिखा जाता है, ठीक है। आज की क्लास में स्टूडेंट इतना ही था।
आपने सूडो कोड को समझा होगा, और आगे जो हम एल्गोरिथम्स वगैरह बनाएंगे इंशाल्लाह उसको सूडो कोड की शक्ल में, यानी कि बहुत ज़्यादा इंग्लिश की डिस्क्रिप्शन नहीं आ रही होगी, बहुत ज़्यादा किसी हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उसमें जिक्र नहीं होगा, दरमियानी बात हो रही होगी, कुछ सिंबल्स यूज़ हो रहे होंगे। तो अगले जो एल्गोरिथम्स होंगे वो सूडो कोड की तर्ज में होंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।